पटरी में पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, तो उसी मालगाड़ी उसी ट्रैक पर दूसरी गाड़ी कैसे आई, किसकी लापरवाही है, अब इस पर सवाल उठता है। और जांच का विषय है कि इतनी बड़ी लापरवाही, एक बड़ा जनहानि हुआ है, एक बड़ी क्षति हुई है। बिल्कुल उमेश, आप बता रहे हैं कि करीब 1 किलोमीटर की दूरी थी बिलासपुर स्टेशन की जहां पर यह हादसा पेश आया है, यानी स्टेशन पहुंचने से पहले ही यह हादसा पेश आ गया। सिग्नल कहीं ब्रेक हुआ या सिग्नल प्रॉपर नहीं मिला इन ट्रेनों को, वजह क्या रही है, क्या और जो है उससे जुड़े हुए रेलवे से जुड़े हुए लोग किसी ने कुछ अभी इंफॉर्मेशन दी क्या? दूसरा ये कि आप बता रहे हैं 1 किलोमीटर दूरी है, फिर आधा घंटा क्यों लगा इस रेस्क्यू ट्रेन को यहां तक पहुंचने में? लाल खदान जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं वहां क्या कोई और हॉल्ट की गुंजाइश है क्या, या कोई और लाल खदान कोई छोटा स्टेशन है जहां पर यह मालगाड़ी खड़ी हुई थी? देखिए, लाल खदान स्टेशन नहीं है प्रशांत जी, लाल खदान एक्चुअल में एक ब्रिज है, और यहाँ इसी ब्रिज के महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है, बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। और सारी सुविधाओं के तहत यहाँ पर कहा जाता है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते हैं। रिलीफ टीम जो है, रिलीफ रेस्क्यू टीम है, वो मौके पर तत्काल पहुंची है, लेकिन स्थिति यहाँ पर वैसे दिखाई नहीं देती है। अब चूंकि जब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता पहुंचा तब यहाँ पर कोई नहीं था, अब चूंकि इस घटना के बाद से लगभग 1 घंटे हो गए, तो आप देखिए कि राहत दल पहुंचा हुआ है, और राहत दल इस पूरे कार्य को अंजाम देने में लगा है, रेस्क्यू को अंजाम देने में लगा हुआ है। देखिए, जो पायलट की सीट है जहाँ पर पायलट बैठते हैं, वहां की स्थिति को आप देखिए, ये नजारा है जब यहाँ पर पायलट बैठा हुआ था, और जब सोचे कि कितने रफ्तार से जब ये ट्रेन आ रही थी, तो ये जो खड़ी गाड़ी थी उस पर जा चढ़ी, और लगभग ये 15 से 30 फीट की ऊंचाई पे है। ये जो नजारा है आपको दिखा रहा हूँ, ये जो घटना हुई है, और जो पटरी के ऊपर से मालगाड़ी, और मालगाड़ी के ऊपर जो है ये बोगी, यात्री बोगी जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि इस पर चढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लिहाजा जो यहाँ पर जो दल है, राहत दल, वो यहाँ पर सीढ़ियों का सहारा ले रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर स्थिति को बेहतर करने के प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हमारे अधिकारियों से बात हुई, यहाँ पे जीएम से बात हुई, रेलवे के जीएम से, उन्होंने कहा अभी पूरी घटना से कुछ भी कहने से इनकार किया है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने एक जवाब जरूर दिया है कि इस घटना की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई क्या इनको मुआवजा दिया जाएगा, जो बेहताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी। अब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि घटना के बाद से जो दोषी है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। लाल खदान ओवरब्रिज के पास की ये घटना है। घटना में जिस तरीके से स्थिति आप दिखाई दे रही होगी आपको, कि देखा जा सकता है कि ये जो राहत दल है, ये राहत दल अब बचाव कार्य करने यहाँ पर पहुंच गया है, क्योंकि रिलीफ ट्रेन कहा जाता है और मेडिकल टीम कही जा सकती है। ये देखिए, ये जीएम आपको चढ़ते हुए ट्रेन पर दिखाई दे रहे हुए, जीएम भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, ये सीढ़ी के जरिए रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर लाइफ जैकेट भी दिया जा रहा है। क्योंकि घटना भयावह है, कितने लोग और भीतर अंदर फंसे होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं उमेश, और एक सवाल यहाँ पर ये भी, क्योंकि देखिए हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, किसकी गलती थी, इन सब चीजों पर आधिकारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जब भी जांच होगी तब क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि एक एक जिंदगी को बचा लिया जाए। लेकिन इस बीच जो सिग्नल सिस्टम जरूर जिस पर इफेक्ट हुआ होगा, प्रभावित हुआ होगा, या इसके अलावा अगर ट्रैक की बात करें तो उसकी बदहाली को लेकर भी अभी उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था यात्रियों के लिए क्या वहां पर कोई की गई है या फिर नहीं? तो चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और बिजी रूट माना जाता है, बिलासपुर हावड़ा रूट, और यहाँ पर सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो दिन भर रन करती हैं, लिहाजा इस घटना के बाद से यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। कई ट्रेनों को आउटरो में रोका गया है, और कई ऐसे ट्रेन है जो लंबी दूरी के लिए रवाना होती है, उन आउटरो में रोककर वहां पर जो यात्री है उनकी अब परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि थोड़े दूर में अगर आप लाल खदान के आगे थोड़ा सफर करते हैं तो वहां पर थोड़े जंगल वाला एरिया है, तो वहां पर खाने पीने की कोई चीजें नहीं है, लिहाजा कई ट्रेनों को, जो यात्री ट्रेनों को है, उनको आउटरो में रोक दिया गया है। अब इस घटना के बाद से चूंकि यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कि इस घटना ने सभी को हिलाकर तो रख दिया है, लेकिन स्थिति ये है कि मौके पर जो आला अधिकारी जो पहुंचे हुए, जो टीम पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर पूरे राहत कार्य को, बचाव दल है जो वो कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, ये जीएम साहब है रेलवे के,
ये भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और राहत कार्य में लगे हुए हैं, उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सर एक मिनट सुनिए, आप करने कोई रेलवे का जो जिम्मेदार अधिकारी है वो फिलहाल अभी कुछ कहने से बच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है और घटना के बाद से तुरंत कुछ कह पाना अभी इनके लिए शायद मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपको चोट लग सकती है, क्योंकि यहाँ से आप चले हैं। हाँ, मैं आपको सब भी नीचे आके बताऊंगा, वो आपको नीचे आके बताता हूँ। आप कोशिश करिए कि रेस्क्यू में कहीं बाधा ना पड़े, रेस्क्यू में कोई ब्रेक ना आए। बिल्कुल जी, प्रशासन या जो रेलवे की टीम है वहां पर पहुंचे जी, बाधा ना है, यही बात। देखिए रेस्क्यू कार्य, राहत कार्य प्रधान जी जारी है और मौके पर जेएम साहब खुद पहुंचे हुए हैं और लोगों को, और जो टीम उनकी पहुंची है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, ताकि जल्द से जल्द जो इसके भीतर जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके, और जो अगर कहीं गंभीर रूप से घायल है तो उनका रेस्क्यू कर तत्काल उनको उपचार दिया जा सके, ताकि उनका इलाज समय पर हो सके। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे की जो राहत कार्य है वो लगातार जारी है। देखिए सुरक्षा, और चूंकि धीरे धीरे अब शाम का वक्त हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, लिहाजा लाइट की भी पूरी व्यवस्था की गई है, सर्चिंग लाइट लगाई गई है। इसके साथ ही टीम और बल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू कार्य को पूरा किया जाए, क्योंकि ये रूट जो है वो बिजी रूट है। ऐसे रूट में लगभग हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो यात्री वो सफर करते हैं। दर्जनों जो ट्रेनें हैं वो इस रूट से आती जाती है, क्योंकि बिलासपुर हावड़ा रूट जो है वो सबसे बिजी रूट माना जाता है। जी बिल्कुल, उमेश तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये वाकई तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण, बाद में करना ना, हटो ना, हम लोग को तो रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रहा है। हादसा कितना ये भीषण रहा होगा, और ये सवाल कई खड़े करता है, चूंकि बहुत ही व्यस्त रूट, उमेश बता भी रहे हैं, हावड़ा रूट है, बहुत व्यस्त रूट है, कई बड़ी लंबी ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, बावजूद कोई लैप्स तो हुआ है उमेश, कोई चूक तो हुई है यहां पर। प्रशांत जी, चूक हुई है और यही चूक की वजह से ये पूरी घटना हुई है। आप सोचिए ना कि एक ट्रेन है जो पहले से मालगाड़ी जो है वो ट्रैक पर खड़ी है, और दूसरी ओर से एक यात्री गाड़ी जो बोगी है वो उसी ट्रैक पर आ रही है, तो चूक तो हुई है ना।